हेलो दोस्तों, सब मजे में। आज हम बिग बॉस ओटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आरिश भैया बिग बॉस में आ चुके हैं, पर वो अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ आई हैं आशिका दीदी एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि इन दोनों को साथ में क्यों लाया गया, बिकॉज पास्ट में आशिका दीदी और आरिश भैया के साथ कंट्रोवर्सी हो चुकी है। मैं आपको एक फास्ट रिकैप दे देता हूँ। हुआ ये था कि आरिश भैया ने आशिका दीदी को रोस्ट किया था, बट ये बात आशिका दीदी को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने रिएक्शन भी दिए थे इसके ऊपर। आरिश भैया ने उनको अपने व्लॉग्स में भी रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसको देख के आशिका दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने लीगल एक्शन लेने की बात कह दी। उसके बाद आलिश भैया ने भी कह दिया आपको अगर लेना है लीगल एक्शन तो ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को शायद ध्यान में रखते हुए बिग बॉस वालों ने इन दोनों को साथ में बुलाया होगा, बट उनकी डायरेक्ट एंट्री नहीं हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एज जज आए थे, वो जज बने थे अमनीश भैया और मनीषा दीदी कैप्टनसी टास्क, जहाँ पर उन लोगों को कुछ पिक्चर दिखाई जाएंगी, उन पे उनको मीम्स या कैप्शन देने थे। इसे मनीषा दीदी जीत गई और वो कैप्टन बन गई, पर इस बात से अमनीश भैया गुस्सा थे क्योंकि उनको लग रहा था कि फेयर नहीं है, टास्क होना चाहिए था कुछ और। उसके थोड़ी देर बाद आलिश भैया और आशिका दीदी एंट्री कर लेते हैं बिग बॉस हाउस में। आलिश भैया आते ही सबसे पहले अभिषेक भैया से गले लगते हैं, उसके बाद बेबिका दीदी भी उनकी गले लगने आती है, पर आलिश भैया उनको मना कर देते हैं और उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। आलिश भैया बिग बॉस में आते ही रोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पूजा मैम को कहते हैं कि ये मेरी ताई जी जैसी हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकती। फिर वो बोले कि इस घर में सब सिस्टर हैं, बट पूजा मैम और बेबिका दीदी को छोड़ के, बिकॉज बेबिका मेरी आंटी और पूजा जी मेरी ताई जी हैं। उसी बीच अभिषेक भैया उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि बाहर कैसा चल रहा है। वह कह देते हैं सब बढ़िया चल रहा है। उसके बाद अभिषेक भैया और अलवेश भैया बातों में अमरीश भैया को रोस्ट कर रहे थे, ये कहकर कि ये कैसा आदमी है, ये आदमी चुपता है यार। जैसे अलवेश भैया पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें अमरीश भैया की फ्रेंड जिया दीदी दिखाई देती है। अलवेश भैया बोलते हैं अरे यार उसकी फ्रेंड खड़ी हुई है उधर। जिया दीदी बोलती है नो प्रॉब्लम, मेरे सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता सब सुन रही है। अलवेश भैया बोलते हैं कि तुम भी तो जनता ही हो। उसके बाद अभिषेक भैया बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अवनीश भैया और अलवेश भैया आपस में बात कर रहे थे, तो अवनीश भैया बोलते हैं कि जब तुम दोनों साथ में आए थे तो मुझे लगा कि कपल हो। अलवेश भैया बोलते हैं ये पानी दिख रहा है, यहीं डूब जाऊंगा। उसके बाद आशिका दीदी अलवेश भैया आपस में बात कर रहे थे, तो बड़े नॉर्मली बात कर रहे थे और हैंडशेक भी हुआ था। बट अपने अलवेश भैया को तो आप जानते ही हैं, जब उन्हें पता चला कि हाउस में बेड्स की कमी है, उन्हें आशिका दीदी के साथ बेड शेयर करना पड़ सकता है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं जमीन पर ही सो लूंगा। उसके बाद भी अभिषेक बार बार ये जानने का ट्राई कर रहे थे कि बाहर क्या चल रहा है, पर अलवेश भैया ने कुछ नहीं बताया। कह दिया कि अगर बढ़िया नहीं चल रहा होता तो मैं क्यों ही आता। पर बेबिका दीदी अलवेश भैया के पीछे ही पड़ गई, उनकी फेस रेटिंग उनकी हैंड रेटिंग करने लगी। फिर कुछ टाइम के लिए दोनों अकेले बैठ के बात कर रहे, तब बेबिका दीदी ने कहा अभिषेक बहुत रूड है, एरोगेंट है, एसेट्रा और बहुत कुछ। उसी बीच अलवेश भैया ने रोक के बोलते हैं ऐसा नहीं है, अपना भाई है, सब बढ़िया है। थोड़ी देर बाद अलवेश भैया और अभिषेक भैया साथ में आते थे। अलवेश भैया अभिषेक भैया को हिंट देते हैं कि अभिषेक तुम गलत लोगों के साथ घूम रहे हो। अभिषेक भैया ने कहा नहीं यार सब दोस्त हैं अपने, उन्होंने डायरेक्ट बेबिका का नाम नहीं लिया। फिर आई रात, अभिषेक भैया जिया दीदी और फलक दीदी साथ में बैठे हुए थे, आलिश भैया को रोस्ट कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद आलिश भैया रूम में एंटर कर रहे थे, तो उन्होंने देख लिया अभिषेक भैया को हंसते हुए। उन्होंने बोला क्या दिन आ गए हैं यार, थोड़ा और आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा वाह अभिषेक वाह। इसके बाद भी अभिषेक भैया फलक दीदी जिया दीदी कुछ बात कर रहे थे और हंस रहे थे। इतना ज्यादा हंसने लगे उन्हें रूम से बाहर आना पड़ा। अभिषेक भैया तो जमीन पर लेट गए हंसते हंसते। उसके बाद शायद अभिषेक भैया को रियलाइज हुआ कि ये गलत है। उन्होंने कहा कि मैं कल समझाता हूँ उसे, पर फलक दीदी और जिया दीदी ने कहा कि नहीं, तो उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन वे आलिश भैया को मॉक करने लगे। जिया दीदी आलिश भैया की वॉक का मजाक उड़ा रही थी, अभिषेक भैया भी हंस रहे थे। फिर फलक दीदी बोलती है कि कहाँ से मिलते हैं तुम ऐसे लोग, तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो काफी अच्छे हो। तो अभिषेक भैया बोलते हैं किसी न किसी को तो अच्छा होना पड़ेगा ना। अभिषेक भैया कुछ गलत नहीं सोच रहे थे आलिश भैया के बारे में, बस हंसी मजाक कर रहे थे। बट आलिश भैया के दोस्तों को और उनके फैंस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनके फ्रेंड्स ने इसके ऊपर ट्वीट भी किए। करप्ट ट्यूबर ने लिखा अभिषेक भाई तुमने दिल तोड़ दिया, बट वी ट्रस्ट अवर ब्रो एलवेश यादव, दबेंगे थोड़ी किसी से, एलवेश अकेला ही काफी है। उनके सेकंड फ्रेंड लक्ष्य ने लिखा अभिषेक भाई क्या कर रहा है, डिसअपॉइंटेड। एलिश भाई ने फुल सपोर्ट रखा फुकरा भाई के लिए, अभिषेक भाई उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहा। कोई जिया को बताओ एलिश भाई की वर्क इसकी करियर से ज्यादा फेमस है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ उनके फैंस भी ज्यादा नाराज हो गए थे कि उनको कम से कम स्टैंड तो लेना ही चाहिए था। और फिर उन्होंने अगर स्टैंड नहीं लिया तो बातों को उन्होंने भी आगे क्यों बढ़ाया। ये सब बातों से लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो प्लीज अपनी सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।